नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का जो त्योहार है ना, ये दो युगों से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा सवाल मैंने कल एक बच्चे से पूछा, भाई दीपावली क्यों मनाते हैं? उसने बोला कि भाई रामचंद्र जी हमारे अयोध्या से 14 वर्षों के बाद अयोध्या में आए थे, तो हम दीपावली मनाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे अगला सवाल ये पूछा कि भाई लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? अब फंस गया बेचारा, क्या करे, उसको यही नहीं पता था कारण क्या है। हम स्कूलों में धर्म की शिक्षा तो होती नहीं है, घर पे ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। घर में ज़्यादातर लोग सेकुलर हो चुके हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम था ये देखना। तो मैंने उसको बताया कि बेटा ये जो है ना, लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, उसका कारण है समुद्र मंथन जब हुआ तो आज ही के दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन में से प्रकट हुई थी। और जब हम बात करते हैं त्रेता युग की, तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, जो आप बता रहे हैं। तो दोनों युग, सतयुग और त्रेता युग, दोनों युगों में एक ही दिन यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा, दोनों के साथ साथ जुड़ा हुआ है आज का दिन। तो ये एक छोटी सी बात है, हमें बच्चों को ये बताना है कि ये त्रेता युग और सतयुग दोनों से जुड़ा है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब साथ साथ इसी के साथ लक्ष्मी पूजन तो चलो समझ में आया, होता है, और साथ में दीपोत्सव है। दीपोत्सव क्यों है? क्योंकि रामचंद्र जी वापस आए थे। अयोध्या जी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, घर घर में सफाई हुई, घर घर के अंदर लोगों ने दिए जलाए, आतिशबाजियाँ हुई। अब कुछ लोग कहते हैं आतिशबाजी उस समय नहीं होती थी। भैया शास्त्रों में वर्णन है, इसके पीछे भी हर चीज़ के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है। क्यों? हमारे शास्त्रों के बारे में ज्ञान उतना ही है जितना अंग्रेजों का हमारे शास्त्रों का ज्ञान। हम और अंग्रेजों में कोई खास अंतर है नहीं हमारे और उनके बीच में। तो शास्त्रों में आतिशबाजी यानी पटाखों का भी उल्लेख है, और उसके पीछे एक अलग रीज़न है, वो फिर किसी वीडियो में बात करूँगा। अब सवाल अगला आ जाता है कि भैया ये गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ पूजे जाते हैं, क्यों? अब लक्ष्मी पूजन जब हुआ तो उसमें साथ में गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी प्रथम देवताओं में सर्वप्रथम माने जाते हैं, उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। और दूसरा, गणेश जी माता लक्ष्मी के पुत्र के समान हैं। अब दोनों को साथ में रख के पूजा क्यों होती है, उसका सही उत्तर अगर हम देखें तो माता लक्ष्मी से विवाह किया भगवान विष्णु ने, ठीक है। धान्य के बिना सृष्टि नहीं चलती, ऐश्वर्य के बिना सृष्टि नहीं चलती, और उसकी देवी माता लक्ष्मी है। अब धन को बांटने का काम था कुबेर जी का, वो भी 2 दिन पहले जिस दिन धन्वंतरी पूजा थी उस दिन कुबेर जी का भी साथ में प्रवास आया था यहाँ। तो अब कुबेर जी जो है ना, इतनी आसानी से किसी को धन देते नहीं है, वो धन को रोक के रखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ जरूरत पड़ी एक ऐसी व्यक्ति की जो बुद्धि से धन का सही और सदुपयोग कर सके। तो बुद्धि के देवता, बुद्धि का प्रयोग करना गणेश जी से अच्छा कि कोई नहीं जानता। तो गणेश जी धन का बांटने वाले बने। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को धन को बांटने वाला बनाया। तो गणेश जी महाबुद्धिमान थे भाई। देवताओं के अंदर गणेश जी को सर्वप्रथम ऐसे ही नहीं बोला गया, क्योंकि वो महाबुद्धिमान थे। तो उन्होंने लोगों के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए, धन देने के लिए उनके पास ही रास्ता था। तो विघ्नहर्ता भी वही है। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया माता लक्ष्मी ने कि गणेश जी को अपने साथ लिया। तो गणेश जी माता के अपने मानस पुत्र हैं। बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैलाई गई हैं अंग्रेजों के द्वारा, और ख़ास तौर से ये जो हमारे लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं ना, उनके द्वारा, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी के जो पति हैं वो स्वयं नारायण हैं, ठीक है, उनके पुत्र के रूप में गणेश जी हैं। तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को आती है, और भगवान विष्णु, अब होता क्या है, वैसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की पूजा साथ होनी चाहिए, लेकिन ये जो समय है ना, इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, और वो उठेंगे किस दिन बाद? 11 दिन बाद, अमावस के 11 दिन।
यानी देव उठानी एकादशी के दिन। तो माता के साथ पुत्र की पूजा की जाती है। तो माँ लक्ष्मी धरती पे जब भ्रमण करने आई तो शरद पूर्णिमा के से दिवाली के बीच जो 15 दिन थे उस समय गणेश जी को साथ ले आई थी। तो इसीलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी सही मिली होगी। सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को, सभी इस दुनिया भर में फैले हुए सनातनियों को मेरी तरफ से दीपावली की, शब्द का ध्यान रखिए, दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान राम, अंग्रेजी में लॉर्ड रामा बोलते हैं, रामा नहीं है, संस्कृत का शब्द है रामः। रामः, प्रॉब्लम कहाँ है? रामः अंग्रेज तो बोल नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, रामा। रामा जीभ से निकलता है और जब हम बोलते हैं ना रामः तो यहाँ से आवाज़ आती है, नाभि से। तो उन्होंने इसको बना दिया रामः को रामा। शब्दों का, छोटी सी चीज़ है शब्दों का सही उच्चारण। लॉर्ड राम ही बोला जाएगा इंग्लिश में भी, लॉर्ड रामा नहीं है, लॉर्ड राम। रामायणा नहीं, रामायणः। तो आप सभी को इस शुभ दिन की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु राम सभी के जीवन में आनंद भरे, माता लक्ष्मी सभी पर कृपा करे और भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि दे, उस धन और ऐश्वर्य का अच्छे से पालन कर सके। जय सीताराम।